नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की एक बड़ी ही मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जिसका सामना हम सब रोज करते हैं, पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। पता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी हालत में कभी नहीं बदलते। तो चलिए आज इन्हीं अजब शब्दों के राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हिंदी में कुछ शब्द तो लिंग, वचन या काल के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं, जबकि कुछ शब्द कह सकते हैं कि बड़े जिद्दी होते हैं और वैसे के वैसे ही रहते हैं। बस आज की हमारी सारी खोजबीन इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। पहले वाक्य को देखिए, लड़का जाता है। यहाँ लड़का एक है तो क्रिया है जाता है, लेकिन जैसे ही हमने एक से ज्यादा लड़कों की बात की, यानी लड़के, तो क्रिया भी फौरन बदल गई और हो गई जाते हैं। मतलब यहाँ संज्ञा और क्रिया दोनों बदल गए। अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालिए। असली जादू तो यहाँ है इस शब्द धीरे में। देखा, लड़का एक हो या अनेक, क्रिया तो बदल गई। चलता है से चलते हैं हो गई, लेकिन धीरे वो तो टस से मस नहीं हुआ, अपनी जगह पर एकदम फिक्स। और बस यही है हमारी आज की पहेली का सबसे बड़ा सुराग। तो चलिए अब इन खास शब्दों के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब हम जानेंगे कि इन शब्दों को असल में कहते क्या हैं और भाषा में इनका असली काम क्या है। तो जी, इन शब्दों का नाम है अव्यय। अव्यय का मतलब ही होता है अव्यय, यानी जिसका कुछ भी व्यय न हो, जो कभी खर्च न हो, मतलब जो कभी बदले नहीं। और भाषा में इनका ये न बदलने वाला गुण ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं, मतलब जिनमें कोई विकार या बदलाव न आए। लेकिन रुकिए, अव्यय सिर्फ एक तरह के शब्द नहीं होते, ये तो एक पूरी टीम की तरह काम करते हैं और इस टीम के हर मेंबर का एक खास काम होता है। तो चलिए एक एक करके इस टीम के सारे मेंबर से मिलते हैं। ये है अव्यय के 5 मुख्य प्रकार: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आप समझ लीजिए कि ये हमारी आगे की बातचीत का एक रोड मैप है। हम एक एक करके इन सभी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टीम के सबसे कॉमन सदस्य की, यानी क्रिया विशेषण की। देखिए, इसका नाम ही इसका काम बता रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाला। इसका काम है किसी भी एक्शन में और ज्यादा जानकारी और ज्यादा डिटेल भरना। मतलब ये वो शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ या कितना हुआ। जैसे अगर हम कहें लड़का जोर से चिल्लाता है, तो यहाँ जोर से हमें ये बता रहा है कि चिल्लाने का काम हुआ तो हुआ, पर हुआ कैसे। क्रिया विशेषण को और भी आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 सवालों में बांट सकते हैं। कालवाचक जवाब देता है सवाल कब का, स्थानवाचक बताता है कहाँ, परिमाणवाचक बताता है कितना, और रीतिवाचक बताता है कैसे। ये टेबल देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाती है। चलिए अब टीम के अगले सदस्यों की तरफ बढ़ते हैं। इनका मुख्य काम है हमारे वाक्यों में शब्दों और आइडियाज के बीच एक पुल बनाना। ये हमारी भाषा के असली कनेक्टर्स हैं। पहले है संबंध बोधक। ये शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का रिश्ता वाक्य के बाकी शब्दों से जोड़ते हैं। ज्यादातर ये किसी जगह या दिशा के बारे में बताते हैं। जरा सोचिए कि हमारे पास सिर्फ एक शब्द है, घर। ये अपने आप में थोड़ा अधूरा सा नहीं लगता? अब देखिए, जैसे ही हमने इसमें संबंध बोधक के बाहर जोड़ा, घर शब्द को एक मतलब मिल गया, एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया, हमें फौरन उसकी लोकेशन पता चल गई। बस यही है संबंध बोधक का जादू। और अब मिलते हैं दूसरे कनेक्टर से, समुच्चय बोधक। ये भाषा के असली जोड़ने वाले शब्द हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं, मतलब जोड़ने वाला। ये 2 अलग अलग शब्दों, वाक्यों या विचारों को एक साथ ले आते हैं। यहाँ स्क्रीन पर 2 अलग अलग पूरे वाक्य हैं। पहला, मैं काम पर जाऊंगा, और दूसरा, राम काम पर जाएगा। ये दोनों अपने आप में कंप्लीट हैं। और ये देखिए कैसे समुच्चय बोधक और ने इन 2 अलग अलग वाक्यों को एक ही धागे में पिरो दिया। इससे भाषा कितनी सरल और प्रभावशाली हो गई है ना। अभी तक हमने ऐसे अव्यय देखे जो वाक्यों की बनावट में मदद करते हैं। अब उन अव्यय पर नजर डालते हैं जो हमारी भाषा में इमोशंस, फीलिंग्स और जोर डालते हैं। ये है विस्मयादि बोधक। अरे वाह, ये वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम अचानक आई किसी भावना को बताने के लिए करते हैं। जैसे जब हम खुश होते हैं तो मुंह से निकलता है वाह, शाबाश, या दुख में कहते हैं
आए। और अब मिलते हैं टीम के आखिरी मेंबर से, निपात। इसका काम पता है क्या है? बड़ा सीधा सा काम है इसका। वाक्य में किसी एक खास शब्द पर बस एक स्पॉटलाइट डाल देना, उस पर जोर देना। जैसे कि मैंने उसे देखा तक नहीं। सोचिए, इस तक ने कितना वजन डाल दिया। या फिर ये काम मुझे ही करना होगा। यहाँ ही ने एकदम साफ कर दिया कि भाई ये काम और कोई नहीं कर सकता, है ना? ये नन्हे से शब्द पूरी बात में कितना दम भर देते हैं। तो इस पूरी टीम से मिलने के बाद अब सवाल उठता है कि ये न बदलने वाले शब्द आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए फटाफट से इसे समझते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो अव्यय हिंदी भाषा के लिए गोंद और मसाला दोनों का काम करते हैं। ये वाक्यों को जोड़ते हैं, क्रियाओं को और साफ करते हैं, हमारी भावनाओं को आवाज देते हैं और हमारी बातों में वजन डालकर उसे असरदार बनाते हैं। तो सार बस इतना है कि अव्यय के बिना हमारे वाक्य अधूरे और शायद बेअसर होते। यही वो छोटे छोटे शब्द हैं जो हमारी भाषा को असली ताकत देते हैं और उसे ज्यादा असरदार बनाते हैं। और अब आखिर में एक सवाल, आज जो कुछ भी हमने जाना उसके बाद अपनी रोज की बातचीत में इन छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली शब्दों को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिए, लोग ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि वे इनका कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।